Hello everyone, welcome back. Let us continue our second lecture on pair of straight lines. So students, if you are here for first time, then please go through the previous recordings for your basic required for this chapter. So let's get started. So this is our second lecture. Today we are going to discuss some examples from your exercise 4.1. So see, first question is find the combined equation of the following pairs of lines. So यहाँ पे हम सेकेंड कर रहे हैं. तो सेकेंड सी, यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, दिस एंड दिस. तो सी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ u इक्वल टू 0 एंड दिस इज v इक्वल टू 0. तो वी नो कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, u इंटू v इज इक्वल टू 0. तो ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, बस आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक सिंगल इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है. सो therefore their combined equation of the lines तो of ये u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो जो आपको जो गिवन लाइन्स है वो यहाँ पे बस हमने लिखा है इज मल्टीप्लिकेशन इज 0. ठीक है. तो u इंटू वी इज इक्वल टू 0. तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो x इंटू ये सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 2y इंटू ये सेकेंड ब्रैकेट माइनस 1 इंटू दिस ब्रैकेट. ठीक है. तो ये आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट्स. तो पॉज द वीडियो और जस्ट गो ऑन सिंप्लीफाइंग, यू विल गेट यूर रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है. तो चलो अब चेक करते हैं आपका आंसर. तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको हमने ऐसे सेपरेट मल्टीप्लाई किया है, पहले x से फिर 2y से, और उसके बाद हमने टर्म्स रीअरेंज किया है. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट टर्म आपको x स्क्वायर लिखना है. ठीक है. उसके बाद जो टर्म आएगी वो xy की रहेगी, उसके बाद y स्क्वायर, देन x, देन y एंड देन कांस्टेंट इक्वल टू 0. इस फॉर्म में आपको इक्वेशन फाइंड करना है क्योंकि दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे ये फर्स्ट सम हमने कंप्लीट किया है. नाउ नेक्स्ट सम हम करते हैं थर्ड. तो थर्ड क्या है देखिए क्वेश्चन, पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, मतलब जस्ट वहाँ पे हमने सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड किया था. तो ऑलवेज यहाँ पे पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करना है. यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ नॉट गिवन टू यू डायरेक्टली, बट कंडीशन इज़ गिवन. क्या है कंडीशन, तो ये पासिंग थ्रू 2, 3 है. ठीक है. मतलब पॉइंट से, इस पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है. मतलब आपको इसमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, फर्स्ट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो ये बस दो इक्वेशंस आपको सेपरेट लिखना है और उसके बाद उसका कंबाइन इक्वेशन लिखना है. तो स्टूडेंट्स आपको पता है, अगर सपोज ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आएगा, लास्ट ईयर हमने किया है, करेक्ट, y इक्वल टू 3. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या आएगा, x इक्वल टू 2. ओके. तो बस ये हमें पहले लिखना है. तो इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. तो सी, यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशंस मिले हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है. लेकिन कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको, ये दोनों इक्वेशंस को u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, राइट. तो इसलिए हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, और सेकेंड क्या आएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो बस ये हमारे सेपरेट इक्वेशंस हैं. ठीक है. सी, दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस. और अब यहाँ पे हमने देयर कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है. तो बस u इंटू वी इक्वल टू 0, बस इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट यूर रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ पे हमने कंबाइन इक्वेशन फाइंड किया है फॉर द गिवन कंडीशंस. नाउ नेक्स्ट सम इज फिफ्थ. passing through point is given to you and one is parallel to x plus 3y minus 1 equal to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equal to 0. Now see student, again यहाँ पे आपको क्या करना है, दो सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना है. ठीक है. और ये दो सेपरेट इक्वेशंस के लिए कंडीशन आपको दिया है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे पैरेलल टू दिस
लाइन दिया है आपको। इस टाइप का सम भी हमने किया है लास्ट ईयर, मतलब इस टाइप के जब कंडीशन दिया है तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करना है ये हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर देखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पैरेलल टू दिस लाइन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें दो लाइन है, ठीक है। सपोज पैरेलल टू दिस लाइन वाली को हम L1 कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे जो लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है इसे हम L2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे L1 का इक्वेशन और L2 का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। तो अब इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए इसको आपको ये पॉइंट दिया है तो इस लाइन से आपको स्लोप मिल जाएगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके आप लोग L1 का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले हम L1 का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले इसका स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, ये गिवन लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हो, -a/b, ओके। तो लास्ट ईयर हमने ये भी देखा है और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये -a/b, तो ये क्या आएगा, 1 ठीक है। तो हम पहले इसका ये लिखते हैं, लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लाइन को L1 कंसिडर किया है, तो अब हमें इसका L1 का स्लोप फाइंड करना है, लेकिन L1 का स्लोप हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जो गिवन लाइन है पैरेलल उसका स्लोप फाइंड करना है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, -1/3। नाउ सी L1 इज पैरेलल टू दिस लाइन, वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर करेक्ट इक्वल, ठीक है। तो इसलिए L1 का भी स्लोप क्या आएगा, -1/3। So therefore slope of the line L1 is -1/3. So now students, you know this slope, you know this point, and you also know the slope point form, okay. So write down slope point form and simplify the equation, you will get equation of line, ठीक है। तो see equation of line, ये आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म है। यहाँ पे जो आपने स्लोप फाइंड किया L1 का वो सब्स्टिट्यूट करो, और यहाँ पे y1 और x1, ठीक है, जो आपके पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो y1 कितना है, 2 है, और x1 इज -1 है, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया, ठीक है। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करो और फाइनल इक्वेशन हमें कौन से फॉर्म में लाना है, करेक्ट, ax + by + c = 0। तो लास्ट ईयर हमने ये सेम स्टेप फॉलो किया है, ठीक है। तो कंप्लीट करो। See, this is your final equation of line L1, ठीक है। L1 का हमने इक्वेशन फाइंड किया है, x + 3y - 5 = 0। नाउ स्टूडेंट, हमें सेम स्टेप फॉलो करना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2। तो L2 के लिए भी हमें क्या करना है, पॉइंट तो पता है, स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो L2 लाइन अब कैसी है, परपेंडिकुलर है टू द लाइन, कौन सी लाइन के लिए, सेकेंड लाइन आपको दिया है। तो अब यहाँ पे हमने इसको L2 कंसिडर किया है, लेट L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो इसका स्लोप, पहले हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। तो अगेन ये -a/b, तो -2/-3, ठीक है। तो ये आ गया 2/3। तो स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन इज 2/3। नाउ सी L2 क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस है। वी नो दैट व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन स्लोप का m1 × m2 = -1 होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में कैसे लिखने के लिए कहा है, याद करो लास्ट ईयर का, करेक्ट, नेगेटिव रेसिप्रोकल लिखना है आपको बस, ठीक है। तो ये जो स्लोप आपको मिला है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिखना है, एंड यू विल गेट स्लोप ऑफ द लाइन L2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन L2 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। 2/3 का 3/2 हो गया। तो ये अगेन सी स्टूडेंट, नाउ यू नो स्लोप ऑफ द लाइन L2, यू नो दिस पॉइंट, अगेन राइट डाउन स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ओके। तो चलो सिंप्लीफाई करो। ये पहले हमने जनरल फॉर्म लिखा है, ठीक है। अब हम m और ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ L2 मिला 3x + 2y - 1 = 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ L2 हो गया। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, फाइंड देयर कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, L1 इक्वेशन ऑफ L1 × इक्वेशन ऑफ L2 करना है, ठीक है, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड, चलो फाइंड करो। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, ठीक है, ये L1 का है, ये L2 का है, = 0। तो चलो अभी हमने प्रीवियस सम में फाइंड किया था ये कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फाइनली कौन से फॉर्म में रीअरेंज करना है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है।
तो चलो आई होप आपने सॉल्व किया है। तो चेक करो, 3x² प्लस 11xy प्लस 6y² माइनस 16x माइनस 13y प्लस 5 इक्वल टू 0. So this is your combined equation for the given condition of two lines. Now move on next question. Now next question है, find the separate equations of the lines represented by the following equations. ठीक है, तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, 2 सेपरेट इक्वेशंस आर गिवन टू यू और उसका हमने कंबाइन इक्वेशन फाइंड किया. अब यहाँ पे एग्जैक्ट रिवर्स स्टेप आपको करना है, सेपरेट इक्वेशंस आपको फाइंड करना है और कंबाइन इक्वेशन आपको दिया है. ठीक है, तो सी दिस इज अ कंबाइन इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स. ओके, तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 के फॉर्म में 2 इक्वेशंस फाइंड करना है. तो अब ये तो ईजी है स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ आपको y कॉमन लेना है. ठीक है, तो y कॉमन लिया. अब आप ये कैसे लिख सकते हो, y इक्वल टू 0 एंड 3y प्लस 7x इक्वल टू 0. तो ये आपके इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0. ठीक है, सी दिस इज u इक्वल टू 0 एंड दिस इज v इक्वल टू 0. सो आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन्स. नेक्स्ट सम है 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0. सो अगेन हमें इसमें क्या करना है, u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन केयरफुली यू विल कम टू नो कि ये इस फॉर्म में है a² माइनस b², राइट. तो बस आपको इसको a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है. ओके, तो चलो हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो फर्स्ट टर्म क्या है, √5x का स्क्वायर है माइनस सेकेंड टर्म है 3y का स्क्वायर है. ठीक है, तो ये आपका a² माइनस b² के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, राइट. तो चलो अब a प्लस बी a माइनस बी लिखते हैं और सेपरेट इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हमने. अब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0. तो सी, सो देयरफॉर दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस. ठीक है, ऑफ द लाइन्स. तो आई होप स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी सम है, तो ये भी आपको समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं. सो नेक्स्ट इज 5th सम. 5th में देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मल्टीप्लिकेशन -9 चाहिए और एडिशन क्या है -2√3. तो ये कौन से 2 नंबर्स आएंगे, सी -3√3 और +√3 अगर हम करेंगे तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन -9 मिलेगा और एडिशन भी ये मिलेगा. देखिए यहाँ पे -3√3 और ये +√3 आएगा -2√3 और ये -3 इंटू √3 इंटू √3 तो -9. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये 2 नंबर्स मिले हैं. बस अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. तो फर्स्ट में क्या कॉमन ले सकते हो, देखो फर्स्ट 2 टर्म में, राइट, 3x. ठीक है, और सेकेंड में, अब सेकेंड में देखिए y तो कॉमन है लेकिन यहाँ पे जो √3 है इसे भी हम कॉमन ले सकते हैं. तो फॉर दैट ये जो 3 हमने यहाँ पे लिखा है इसे हमें लिखना है √3 इंटू √3. ठीक है, तो √3y हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, राइट. तो सी, यहाँ पे फर्स्ट में हमने 3x कॉमन लिया है और सेकेंड में √3y कॉमन लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस √3y. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ये x माइनस 3x प्लस √3y इंटू x माइनस √3y. ठीक है, तो ये हमारा u इंटू v इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिला. तो हम u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 लिखते हैं. ठीक है, तो ये u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमने लिखा है इसको. आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स. ओके, तो ये भी सम हमने कंप्लीट किया है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम है हमारा 7th. ठीक है, तो 7th सम x² प्लस 2xy इंटू tan अल्फ़ा माइनस y² इक्वल टू 0. तो अब हम स्टूडेंट पहले क्या करते हैं, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं. ठीक है, तो मैं पहले y² लिखती हूँ, या आप लोग ऐसा समझो ये सब टर्म्स हमने राइट में शिफ्ट किया है. तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो y² माइनस 2xy tan अल्फ़ा माइनस x² इक्वल टू 0. तो अब हम क्या करते हैं, इसको x² से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो x² को डिवाइडिंग बाय x² वी गेट, तो अब ये यहाँ पे क्या आएगा, y² अपॉन x². ठीक है, मतलब क्या है, y अपॉन x का स्क्वायर, राइट, -2. अब यहाँ पे भी x² से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये x कैंसिल होगा तो ये y अपॉन x आएगा. ठीक है, y अपॉन x.
tan अल्फ़ा -1। सो सी स्टूडेंट्स, हमें जो ये इक्वेशन मिला है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसके रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं आपको पता है। x इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब आप इसको इक्वेशन को कंपेयर करो और ABC फाइंड करो। राइट डाउन फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। सो सी, y अपॉन x इज इक्वल टू -b, तो b क्या है यहाँ पे -2 tan अल्फ़ा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा 2 tan अल्फ़ा प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या आएगा 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 a इज़ 1। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 4 × 1 हो गया और c क्या है -1 है। ठीक है, तो ये आएगा -1 अपॉन 2a। ठीक है, a क्या है 1 है, तो 2 × 2। अब यहाँ पे देखिए ये सेकेंड ये रूट में क्या आएगा आपको 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 एंड देन यू कैन टेक दिस √4 कॉमन। ठीक है, √4 कॉमन है मतलब बाहर क्या आएगा 2 आएगा, राइट। तो ये क्या आएगा सी, यहाँ पे ये 4 tan स्क्वायर अल्फ़ा +4 आ गया हमें, तो हम इसमें से √4 कॉमन लेते हैं मतलब 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन, अब यहाँ पे देखिए ये अगेन न्यूमरेटर से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इक्वेशन, tan अल्फ़ा प्लस माइनस √tan स्क्वायर अल्फ़ा +1। नाउ यू नो tan स्क्वायर अल्फ़ा +1 क्या होता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा +1, करेक्ट, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रूट में sec स्क्वायर थीटा आएगा और रूट के बाहर क्या हो जाएगा sec अल्फ़ा। ठीक है, ये sec स्क्वायर अल्फ़ा हो गया और यहाँ पे क्या आएगा sec अल्फ़ा। तो बस अभी आपको ये x है यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ये हमने x से मल्टीप्लाई किया है, तो बस अब ये ब्रैकेट में प्लस माइनस साइन है, तो एक बार हमने प्लस लिखा है और एक बार माइनस लिखा है, तो ये हमें y इक्वल टू के फॉर्म में मिला है। लेकिन हमें क्या करना है, u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दिस टर्म -y इक्वल टू 0 और ये सेकेंड टर्म -y इक्वल टू 0, तो हमें ये u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, साइन चेंज करके आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। सो दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सो ये सेम आपको जो हमने अभी जस्ट 7th सम सॉल्व किया है, तो एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो करके आपको 6th वाला सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो बाकी सम भी इजी है, आप लोग कंप्लीट कर लेना। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the following equations। अब अगेन स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये कंबाइन इक्वेशन आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये आपको कंबाइन इक्वेशन दिया है, तो इसके 2 सेपरेट इक्वेशंस आपको फाइंड करना है, राइट। और उसके बाद क्या करना है, अब ये 2 सेपरेट इक्वेशन कैसे हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड परपेंडिकुलर है। तो हमने जस्ट अभी एक सम सॉल्व किया था पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर वाला, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। जो आप 2 सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करोगे तो उसका स्लोप आपको फाइंड करना है। ठीक है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था और सम भी सॉल्व किया है। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब y इक्वल टू mx। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, तो y इक्वल टू mx, तो आपको बस m ही चाहिए, मतलब स्लोप ही चाहिए। तो जो 2 लाइन इसके आएंगे तो इसके दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमें नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके उसका स्लोप मिलेगा। ठीक है, और उसको आप फिर सेपरेट इक्वेशन मिलेगा और उसका कंबाइन इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, तो इससे आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो ये सेकेंड मेथड कैसे करना है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a 2h और b। ठीक है, तो ये फाइंड करो।
सो वी गेट a इक्वल टू 5, 2h इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -3, राइट। इस इक्वेशन में जो दो लाइंस है उसके स्लोप हम m1 एंड m2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइंस, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, ठीक है। तो m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन b, ठीक है। तो -2h अपॉन b, तो ये -2h हमारा क्या है 2, ठीक है, अपॉन b इज -3, तो ये क्या आएगा आपको 2/3। तो एडिशन ऑफ स्लोप दैट इज m1 प्लस m2 हमें मिला 2/3। तो सिमिलरली m1 इंटू m2 क्या आएगा, a अपॉन b, तो a अपॉन b क्या आएगा 5/-3। तो ये दो टर्म्स हमने फाइंड किया है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, जो इक्वेशन है पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ये जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप होंगे वो क्या होंगे, करेक्ट, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। तो m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1/m1, और m2 का क्या आएगा -1/m2, ठीक है। तो नाउ रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस एंड देयरफॉर देयर स्लोप्स आर -1/m1 एंड -1/m2, ठीक है। तो ये स्लोप हमें मिला और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो y इक्वल टू mx, राइट। तो y इक्वल टू m हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या लेना है, -1/m1, और सेकेंड में क्या लेना है, -1/m2। तो बस इसको आपको सॉल्व करके सेपरेट इक्वेशन सॉल्व करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन पास थ्रू ओरिजिन एंड देयरफॉर देयर इक्वेशंस आर y इक्वल टू mx, ठीक है। फर्स्ट स्लोप क्या है, -1/m1 है, और यहाँ पे y इक्वल टू अगेन mx, लेकिन स्लोप क्या है -1/m2। तो इसे सॉल्व करते हैं और u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये m1y इज इक्वल टू ये -x और फिर ये +x हो गया, तो ये x प्लस m1y इक्वल टू 0, और सिमिलरली सेकेंड क्या आएगा, x प्लस m2y इक्वल टू 0। तो ये आपके हो गए सेपरेट इक्वेशन। तो अब इसका कंबाइन इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कंबाइन इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो ये आपका कंबाइन इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 सम के लिए, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तक के जो स्टेप्स है एग्जैक्टली सेम आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने m1 प्लस m2 और m1 m2 फाइंड किया है, तो बस इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू विल गेट द कंबाइन इक्वेशन, ठीक है। तो सी यहाँ पे m1 प्लस m2 था 2/3 और ये -5/3 है, तो हम थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। तो ये आपका कंबाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, ओके। तो यहाँ पे ये सम खत्म हो गया है। तो सी फर्स्ट 3 सम आपको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इससे आपको क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सेपरेट लाइंस फाइंड करना है और इसमें फिर कंबाइन इक्वेशन फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा और इसमें आपको ये एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपको ये फर्स्ट सेकेंड हमने किया है, फर्स्ट एंड थर्ड सेम स्टेप फॉलो करके कंप्लीट करना है। और अब हम करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था उस मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h अपॉन b होता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो b यहाँ पे 0 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर पे 0 आएगा, मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना m1 प्लस m2। दैट्स वाई वी कांट फॉलो द मेथड विच वी ऑलरेडी फॉलोड फॉर द फर्स्ट 3 सम्स, ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को पहले बोला था, इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो फिर, ठीक है। फिर सेपरेट इक्वेशन के दो स्लोप्स आपको मिलेंगे और उसके बाद उसका स्लोप परपेंडिकुलर है तो क्या है, दोनों स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल आपको लेना है और फिर y इक्वल टू mx में वो दोनों स्लोप सब्स्टिट्यूट करके 2 सेपरेट इक्वेशंस मिलेंगे और उसका कंबाइन इक्वेशन लेना है, ठीक है। तो अब ये देखो, हमने यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन पहले फाइंड किया है, x कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 और ये हमें 2 सेपरेट इक्वेशन मिले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के स्लोप हमें फाइंड करना है और फिर उसका क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि एज द लाइंस रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस 2 लाइंस, ओके। तो फर्स्ट में तो स्लोप देखिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। सपोज इसका m1 है स्लोप, तो ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा,
माइनस ए अपॉन बी, तो -3 अपॉन -4, तो ये आएगा 3/4, ठीक है। तो इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइन देन m1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x = 0 है, ओके। यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये a अपॉन बी अगर आप लोग लोगे तो b नहीं है, तो b 0 है, तो ने नॉट डिफाइन आएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आएगा m1, और m2 क्या आएगा 3/4, ठीक है। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मतलब क्या आएगी स्लोप -1 अपॉन m1, और इसका स्लोप क्या आएगा -1 अपॉन m2, ठीक है। तो इसका तो आप रेसिप्रोकल लोगे, निगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये आपको क्या मिलेगा -4 अपॉन 3, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे -1 अपॉन m1 है, ठीक है। m1 डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब डिनोमिनेटर कितना यहाँ पे क्या है, निगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा, करेक्ट 0 आना चाहिए, ठीक है, तो ही इसका रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, राइट। तो रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर स्लोप्स आर -1 अपॉन ये, तो ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब ये रेसिप्रोकल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ये तो हमने फाइंड किया है 4/3 -4/3। तो बस अगेन आपको सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो क्या आएगा y = mx के फॉर्म में आपको मिलना है। तो इक्वेशन y = mx, फर्स्ट स्लोप है -1 अपॉन m1x, और यहाँ पे -1 अपॉन m2x है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो और सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये -1 अपॉन x1 सब्स्टिट्यूट किया 0, तो ये y = 0 हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, और यहाँ पे -1 अपॉन m2 है -4/3, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिला। लेकिन हमें फाइनल आंसर क्या करना है, इसका कंबाइन इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा, u = 0 और v = 0, ठीक है। तो u क्या है हमारा, y × 4x + 3y, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, ये कंबाइन इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो वी गेट आवर कंबाइन इक्वेशन एज 4xy + 3y² = 0। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सम भी आपका क्लियर हो गया है। तो जो अभी हमने 4th सम किया है लास्ट वाला, तो इसके सेम स्टेप फॉलो करके भी आप लोग फर्स्ट 3 सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको कौन से मेथड से इजी लगता है, तो ये मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो सम कंप्लीट किए हैं ये सब, इसमें आपको कुछ अभी डाउट नहीं है, और बाकी जो रिमेनिंग सम है क्वेश्चन नंबर 3 तक ये आपको कंप्लीट करना है। In next lecture we are going to continue this exercise. Have a nice day students. Bye.